टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि इस वीडियो में आई वांट टू टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस एट द 19th हेनरी डुनांट मेमोरियल मूड कोर्ट कंपटीशन इंडिया रन। Now this took place way back in the year 2019, and at that time I was in the third year of my law school. और this was my first एवर मूड कोर्ट कंपटीशन जिसमें इंटरनेशनल लॉ इन्वॉल्व था। इससे पहले इनफैक्ट यू कैन आल्सो से ये मेरा पहला मूड कोर्ट कंपटीशन। इससे पहले मैंने 3 ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन्स किए थे। आई हैड ग्रेट सक्सेस ऑन ऑल दोज 3 ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन्स। और मैं कभी चाहता नहीं था यार ये इंटरनेशनल लॉ का मूड करना। मेरे को लगता था यार इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इंटरनेशनल लॉ का कोई रेलेवेंस नहीं है इंडिया में। दिस वाज माय थिंकिंग बैक देन। यार इंटरनेशनल कोई रेलेवेंस नहीं इंडिया में, करके मैं कोई फायदा नहीं होगा। मेरे को तो यार लिटिगेशन की फील्ड में जाना है, उसमें थोड़ी कोई मेरे से इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है या फिर मेरे इंटरनेशनल लॉ कहीं काम आने वाला है। एंड आई वाज नॉट एट ऑल कन्विंस्ड कि यार नहीं करना है यार मूड, बट स्टिल आई एंडेड अप डूइंग दिस मूड। I ended up being the semi-finalist in this competition. It was a great competition. ऐसा जिसके बाद मैंने 2 और इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के मूव्स किए। सो आई होप आपको ये मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग पसंद आए और आपको मे बी आप भी इससे कुछ हद तक कहीं कहीं रिलेट कर पाए। अगर आप रिलेट करते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि कौन से पार्ट से आपने रिलेट किया। एंड आई होप आपको ये, अगर आप हेनरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस आपके किसी काम आए। ठीक है, पर पहले आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट हम और ऐसे वीडियोस लेके आते रहें। ठीक है, कम लाइक भी करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको और किन मूड्स के टीम से एक्सपीरियंस जानना है, तो हम ट्राई करेंगे कि इफ इट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर अस तो उन मूड में जिन टीमों ने अच्छा किया है पास्ट में हम उनको लेकर के आए और उनसे एक्सपीरियंस शेयरिंग करवाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये मूड अलॉट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, सो बिकॉज आई हैवंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, मैं ये ऑन द स्पॉट आकर के आपसे बोल रहा हूँ। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे को ये एलोकेट हुआ था इन मई 2019। मुझे बुलाया गया, मुझसे पूछा गया, आई स्टिल रिमेम्बर डायरेक्टर सर के रूम में मुझे बुलाया गया। देयर वर मूड कोर्ट कन्वीनर, अदर टीचर्स सिटिंग देयर। जो भी डिस्कशन हुई उनके बीच में मुझे बुलाया गया, ये पूछा गया विल यू डू दिस मूड, वी वांट यू टू डू दिस मूड। I personally, I had no interest at all. I had no interest at all. मैंने उससे पहले 3 ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन करे थे। ट्रायल एडवोकेसी सो इंटरेस्टिंग। उनमें मेरे को बहुत सक्सेस भी मिली थी। मैंने 2-3 टीमों को मेंटोर भी किया था ट्रायल एडवोकेसी में, जिसमें से एक टीम विनर रह करके आई थी। सो आई वाज लाइक कि भाई मेरे को ट्रायल एडवोकेसी में ही और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, या फिर मेरे को जाना भी है तो मैं नेशनल मूड्स में जाना चाहूँगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ के नेशनल मूड। सो मैंने बोला कि नो, आई डोंट वांट टू, इज देयर एनी अदर ऑप्शन? एंड आई स्टिल रिमेंबर माय डायरेक्टर सेइंग, हैव यू सीन द डार्क नाइट? आई सेड यस, आई हैव सीन इट। So he said there also 2 options are given to whosoever was brought before the court in the Dark Knight Rises. I said yes, 2 options were given, but both options were such that will result into death. So he said yes, the same is the case for you. Either you are doing it from your own choice or we will make you do it forcefully. You have, there is no other choice. I was like अरे यार अब करना ही पड़ेगा क्या? So I was like okay चलो ठीक है। एंड वी वर गिवन एक प्रॉपर टाइमलाइन हमें बना के दिया गया कि यू हैव टू कम बैक आफ्टर एग्जाम्स इन बाय मिड ऑफ जून, देन वी विल सिट एंड वी विल वर्क ऑन इट। इंटरनल राउंड्स भी हुए इन द कॉलेज एंड अल्टीमेटली somehow I made it to the main team also. The mood problem came somewhere in the mid of July, right? And dates were pretty similar, जो कि इस बार की भी डेट्स है। इस बार की डेट्स आर 21st to 24th। हमने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है इस बार के कंपटीशन के बारे में, वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक। तो अब उस टाइम पे डेट्स ऑफ द कंपटीशन वर 19th to 22nd ऑफ सितंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 22nd को लास्ट डेट था, 22nd को सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स थे। ये मेरे को बहुत अच्छे से याद है। 19th आई थिंक वाज द फर्स्ट डे। हमने स्टार्ट किया, हमारे टाइम पे मूड प्रॉब्लम थी रिलेटिंग टू जेनोसाइड एंड वॉर क्राइम। अब एक बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज थी कि उससे पहले हमारे कॉलेज से कुछ लोगों ने हेनरी डोनाल्ड का कंपटीशन ऑब्वियसली किया था, और उससे पहले 2 टीमों ने हमारे कॉलेज से हेनरी डोनाल्ड कंपटीशन किया था। दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल्स रही, क्वार्टर फाइनलिस्ट रही थी।
अब हेनरी डुरांड में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, यहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स का मतलब टॉप 8 नहीं होता है, यहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स का मतलब होता है टॉप 16 टीम्स। ठीक है, टॉप 16 जो टीम्स होती हैं वो क्वार्टर फाइनल्स तक जाती हैं। अब भाई टॉप 16 तक रही थी, उससे पहले तो एक तो पहले प्रेशर ये था कि यार जो पुरानी लेगेसी है उसको तो नीचे नहीं लाना है, कम से कम हमें भी क्वार्टर तक तो जाना है। पर अब मुझे अपनी खुद की भी चिंता थी, यू नो, आई ऑलवेज हैड दैट, वो घमंड, या फिर घमंड नहीं, मतलब दैट प्राउड इन माई सेल्फ दैट लिसन, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू द बेस्ट। अगर बाकी लोग एक लेवल तक कर सकते हैं तो मैं उससे ऊपर का ही करूंगा। तो इट्स लाइक यार, इससे पहले के मैंने इतने ट्रायल एंड दूसरी कॉम्पिटिशन किए हैं, उसमें मैंने किसी में मैं विनर रहा हूँ, सेमीफाइनलिस्ट रहा हूँ, बेस्ट मेमोरियल जीते हैं, बेस्ट एडवोकेट का अवार्ड जीता है। इसमें यार क्वार्टर फाइनल तक तो नहीं जाना है, बहुत बेइज्जती होगी कि यार देखो, जैसी किसी लोग कहेंगे जैसी बड़ी लीग की मूड में आया, निकल गया, पूरे सारा दम निकल गया, ये देखो नहीं जा पाया आगे तक। लाइक नहीं यार, मेहनत तो करनी है। और इंटरेस्टिंग ये भी था कि इससे पहले जेनोसाइड पे हमें कोई मूड प्रॉब्लम मिल नहीं पा रही, क्योंकि हेनरी डुनांट के इससे पिछले के जो एडिशन हुए थे उनमें जेनोसाइड का कोई लेना देना नहीं था। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी हमारे कॉलेज ने पिछले दो एक और साल, एक साल पहले भी किया था, उसमें भी जेनोसाइड का कोई लेना देना नहीं था, वॉर क्राइम्स में हमारे पास मटेरियल थे। वी स्टार्टेड वर्किंग, मैंने जेनोसाइड का इशू लिया। इट वाज जेनोसाइड अलोंग विद एडिंग एंड अबेटिंग टू कमिट द ऑफेंस ऑफ जेनोसाइड। ठीक है, अब भाई पढ़ना शुरू किए, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते यार बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। पढ़ते रहे, मेमोज बनाना शुरू किए। स्टार्टिंग में उतने अच्छे से मेरे से हो भी नहीं पा रहा था, आई रिमेम्बर मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि मैंने उससे पहले जो मेमोरियल ड्राफ्ट किए तो मैंने ट्रायल एडवोकेसीज के हिसाब से ड्राफ्ट किया था। ट्रायल एडवोकेसीज में क्या डिफरेंट होता है कि उनमें जो मेमोरियल्स होते हैं उनमें केस लॉज ज्यादा ये सब नहीं डालते हो आप, ज्यादा उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे फोकस करते हो, पर यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ था जिसपे फोकस करना था। एडिशनली हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेज नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि आईसीसी में आपको समझना पड़ेगा कि स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का स्टेज है, ट्रायल का स्टेज है, क्योंकि वो उस वक्त तक लिखा नहीं था। आजकल अब जो आते हैं हेनरी के प्रॉब्लम्स में लिखा होता है कि इस स्टेज पे केस है, उस टाइम पे नहीं लिखा हुआ था कि स्टेज पे केस है। यार बहुत प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में हमारी मेंटोर थी मिस साहिबा मकबूल, उन्होंने जिनेवा से शी डिड एलएलएम, वेरी गुड प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स एंड ऑल। हेल्प ली, धीरे धीरे काम करते रहे। स्टार्टिंग में काम की पेस बहुत ज़्यादा स्लो थी, आई अग्री यार, नहीं हो पा रहा था, स्टार्टिंग समझ में नहीं आता। कई बार दिमाग में ये भी आया कि यार छोड़ दें क्या, नहीं करते हैं। बट स्टिल वो एक बिलीव, हर दूसरे एक दिन डीमोटिवेट हो रहे हैं जा करके। अब मेरे लिए ना गाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब दिस इज वन ऑफ माई सीक्रेट्स कि यार मैं जब भी ना डीमोटिवेटेड थोड़ा फील करता हूँ, मैं वो बैठ के ना मैं कुछ मोटिवेटिंग गाने सुनता हूँ, और मैं समहाउ, मेरी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तो मैं अपने आप को एज हीरो इमेजिन करता हूँ उस गाने में, और मैं पूरा इस पर्टिकुलर जो करंट मेरी सिचुएशन चल रही है मैं उसमें उसको इन्वॉल्व कर देता हूँ कि यार देखो मैं ही ऐसे स्ट्रगल कर रहा हूँ एंड मैं सक्सेसफुल होकर निकल रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक मूवी चलते रहती है, तो मैं सुपरस्टार होता हूँ। अब यार वो चल रहा था, बीच में हमारी मेंटोर को जाना पड़ा ड्यू टू सम रीजंस। देन दिव्या, मिस दिव्या स्वामी, शी स्टेप्ड इन, शी केम टू, हमने उनके पास गए क्योंकि हमें कोई मिल नहीं रहा था यार, हेल्प किससे लें। वी वेंट टू हर कि मैम प्लीज आप हमारी हेल्प करिए, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी हेल्प की। फर्दर मिस्टर शौनक राजगुरु, दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद हिम। हमने उनको कांटेक्ट किया कि सर वी नीड यू, हमें आपकी हेल्प चाहिए। उन्होंने मूड प्रॉब्लम मांगी, हमारा देखा, और फिर आकर के हमसे बात की एंड ऑल ये सब, एंड अल्टीमेटली समहाउ हमने मेमोरियल बना के कंप्लीट किया। एंड आई स्टिल रिमेंबर मेमो, क्योंकि हेनरी में मेमोरियल आपको एक हफ्ते पहले सबमिट करना होता है, ठीक है, आपको जाके फिजिकल हार्ड कॉपी, वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी सबमिशन का कोई सीन नहीं होता है, आपको जाके हार्ड कॉपी सबमिट करनी होती है इन आईएसआईएल दिल्ली। तो वी हैड दैट एडवांटेज कंपेयर टू अदर टीम, जिनको पाई पोस्ट भेजना है तो ऑब्वियसली वो एक दो दिन पहले पोस्ट लगाएंगे तब जाके पोस्ट पहुंचेगा। पर हमारे लिए तो क्या ही था, खुद से गाड़ी से निकलना है, लाके दे देना है। लास्ट डे तक बैठ के हमने मेमोरियल पे काम किया है, और जाके प्रिंट करवा के हम जाके एकदम शाम में, आई थिंक 4-4:30 आईएसएल बंद होता है, वी रीच देयर बाई 3-3:30, और हमने जा करके वो मेमोज को सबमिट किया है, प्लीडिंग्स की प्रैक्टिस की। एंड नाउ ये अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार ओवर एग्जैजरेशन कर रहे हैं, बट टू बी वेरी ट्रू, एटलीस्ट लास्ट के 15-20 डे, क्योंकि उससे पहले तो यार
पढ़ाई भी तो करनी है, क्लासेस भी तो अटेंड करनी है। बट लास्ट के 15 टू 20 डेज क्लासेस हमने अटेंड नहीं की, और सुबह 8 बजे आते थे प्लीडिंग्स की प्रैक्टिस के लिए। सुबह 8 बजे से एटलीस्ट रात के 8-9 बजे तक कॉलेज में रहते थे और कंटिन्यूअसली प्लीडिंग्स की प्रैक्टिस करते थे, कंटिन्यूअसली अपनी स्पीचेस प्रैक्टिस करते थे, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ जो हेनरी में होती है, आपके पास टोटल टीम के पास 12 मिनट होते हैं, पर स्पीकर 6 मिनट। अब पर स्पीकर, अच्छा वैसे उस समय हमें नहीं पता था पर स्पीकर 6 मिनट है, हमें लगा था कि हम आपस में टाइम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा रूल्स में कहीं लिखा नहीं था कि यार पर स्पीकर 6 मिनट होता है, तो हमने डिवाइड क्या किया, क्योंकि वॉर क्राइम्स का थोड़ा ज़्यादा लंबा इश्यू था, ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स थे, तो जो मेरी सेकंड स्पीकर थी, जो मेरी को स्पीकर थी, मैंने बोला यार तुम्हारे को ज़्यादा टाइम चाहिए, एक काम करो, आई विल टेक 4 मिनट्स, यू टेक 8 मिनट्स, एंड एट मोस्ट आई विल गो अप टू 5 मिनट्स, तुम्हारा 7 मिनट्स में तुम फिर कर लेना। हमने उस हिसाब से पूरा प्रिपेयर किया। हमने फिर ये देखा कि यार बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट, ये दिव्यांग का सजेशन था कि यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टाइम इतना कम है, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प देने पड़ेंगे। तो हमने हर एक पॉइंट पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को सोचा, जो कि ऐसा भी हो सकता है ना यार, हमने वो क्वेश्चन भी सोचे, जो कि नॉर्मली कोई नहीं पूछेगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी हमने उनको भी सोचा और उनको एक पेपर पे लिखा और उनका एक लाइन का आंसर बनाया। फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, लॉ रिलेटेड क्वेश्चन, सबका एक लाइन का आंसर बनाया। स्पीचेस इस तरह से बनाई, क्योंकि प्रीलिम्स और क्वार्टर्स में होता है 12 मिनट, सेमीफाइनल ये सब में 15 मिनट का टाइम हो जाता है। मेरे को सब कुछ सही से याद है। तो हमने 2 स्पीचेस भी उस हिसाब से बनाई कि यार 15 मिनट हो जाएगा तो फिर इसे ये स्पीच चलेगी, वो हो जाएगा तो ये स्पीच चलेगी। एंड आई रिमेंबर, जो एक चीज़ मैं हमेशा करता हूँ, मतलब करता था उस टाइम पे, वोटिंग के टाइम पे, मैं अपनी स्पीच हमेशा 3-4 कलर के पेन से लिखता। तो एक तो हो गई ब्लू पेन, कोई भी चीज़ जो नॉर्मल टोन में बोलनी है वो ब्लू पेन से। केस लॉ सारे के सारे रेड पेन से लिखते थे, ठीक है? ग्रीन पेन से वो सारी चीज़ें जो हाई पिच में बोलनी है, ठीक है? और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन का आंसर्स हैं, ठीक है? कि कोई पूछ ले अच्छा ये किस कोर्ट की जजमेंट है, कब की जजमेंट है, किस ईयर की जजमेंट है, वो सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा जो आंसर रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें साइड में ब्लैक पेन से। और मैं हमेशा लीगल पेपर पे लिखता था। लीगल पेपर का जो साइज़ है ना, वो A4 शीट से बड़ा होता है, ठीक है? तो और मेरा ये रहता था कि एक पेज मेरे को उतना ही लिखना है, जैसी एक पर्टिकुलर चीज़ है, वो एक फ्लो में चल रही है। वो एक आर्गुमेंट जब खत्म होगा, वो पेज, एक आर्गुमेंट एक पेज पे, नेक्स्ट आर्गुमेंट नेक्स्ट पेज पे, ताकि वो टाइम रहे टू टर्न दी पेज, और जज को वो ऐसा ना लगे कि भाई बीच स्पीच में पेज टर्न कर दिया, तो लगता है इसको स्पीच याद नहीं है। ठीक है? तो फ्लो दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, हमने कंपेंडियम, बहुत अच्छा बड़ा कंपेंडियम बनाया था। कंपेंडियम का एक बहुत, हमारे कंपेंडियम में मैप, उससे पहले तक हेनरी की किसी भी मूड प्रॉब्लम को आप निकाल के देख लो, 19th एडिशन तक, कभी भी मूड प्रॉब्लम में मैप नहीं हुआ करता था जगह का। हमने मैप बनाया था। हमारे लिए मैप क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि हमें ये दिखाना था कि भाई जिस एरिया से इसने पानी में चीज़ें छोड़ी हैं, वो क्योंकि हिल पे है, तो ऑब्वियसली नीचे के एरियाज़ में वो नदी पॉल्यूटेड हो गई और नीचे के एरियाज़ में चीज़ें अफ़ेक्ट हुई। ठीक है? इसलिए हमारे लिए वो मैप दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट था, और हमने वो मैप थ्रू द मूड प्रॉब्लम डेवलप करके एक पूरा मैप बनाया। उसके नेक्स्ट ईयर से हेनरी की हर एक मूड प्रॉब्लम में मैप उन लोग इनबिल्ट देते हैं। तो आई वुड लाइक टू टेक सम क्रेडिट, मतलब माय फुल टीम, क्योंकि वी बिलीव कि हो सकता है मे बी उन्होंने हम ही से इंस्पायर हो करके देखा हो कि यार ये तो इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है। नाउ वी रीच, हमने कंपेनियन बहुत, मैंने बताया था जैसे हमारे बहुत लास्ट मोमेंट रश रश करके हुआ था। हम वहाँ पे पहुँचे, वी गॉट टू नो दैट देयर आर 54 टीम्स। कोविड के बाद से हेनरी का थोड़ा-सा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टीम्स कम हो गई है, बट अब बहुत ज़्यादा टीम्स होते हैं, 54 टीम्स वर देयर। एंड ऑल्सो एक चीज़ ये थी कि हमने रूम लिया था। यूजुअली दिल्ली एनसीआर बेस्ड टीम्स को रूम्स नहीं मिलते, पर हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, तो हमें रूम भी मिला था, वहीं पे स्टे करने को मिला था, क्योंकि इट वाज़ नॉट पॉसिबल कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली रोज़ के रोज़ ट्रैवल करें। सुबह साढ़े 8-9 बजे से राउंड्स रहते थे। तो हमने रूम्स लिए थे। अब रूम्स का ये सीन था कि एक फ्लोर पे सारे लड़के रह रहे थे, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे सारी लड़कियाँ रह रही, और एक कमरों में 7 या 8 या 9 लोग रहते थे। तो वी वर शेयरिंग रूम विथ टीम फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, सीएनएलयू पटना, एआईएल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक दो और कोई कॉलेजेस की टीम थी। ठीक है, ज़्यादा इंटरेक्शन क्योंकि हुआ नहीं यार, ऑब्वियसली सब बिजी थे। ड्रॉप लॉट्स हुए। ड्रॉप लॉट्स में अब एक और चीज़ होती है, बाकी जगहों पे रहता है यार आपको अपना टीम का नाम नहीं बताना है, अपनी कॉलेज का इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं बताना है एंड ऑल ये सब।
वहाँ पे सबको अपना इंट्रोडक्शन देना था, ड्रॉप लॉट्स के टाइम पे। तो वी गॉट टू नो दैट नालसार से एलएलएम के स्टूडेंट्स हैं, एनएलएस बैंगलोर आई है, सारी जो टॉप की इंडियन कॉलेजेस होते हैं, सारे कॉलेजेस वहाँ पहुँचे हुए हैं। इट वाज़ टफ, हम लोग थर्ड ईयर में जस्ट पहुँचे ही थे। बहुत ही ज़्यादा डर भी लगा था पर एक एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि वी बिलीव्ड कि यार हमने बहुत मेहनत की है यार, बहुत मेहनत की है, बहुत लोगों से हेल्प ली है, बहुत ज़्यादा काम किया है इस पे, बहुत मेहनत की है। पहुँचे, बैठ कर के पढ़ना जब शुरू किया, देखा यार कंपेंडियम में तो सारे पेजेज़ उल्टे-सीधे हो रखे हैं। जो केस फ्लो हमें पहले बोलना है वो आखिरी में है, जो बाद में बोलना है वो उसके ऊपर है, नीचे सारा ऊपर-नीचे। हमने पूरी बाइंडिंग निकाली, स्पाइरल बाइंडिंग की थी, पूरी बाइंडिंग वहाँ पे निकाली और अब क्योंकि कमरे में बैठ के काम करना तो पॉसिबल नहीं है, बाकी टीमें भी वहाँ बैठ के काम कर रही हैं। तो हम लोग बाहर बैठ कर के काम कर रहे थे, ठीक है? बाहर एक एरिया में बैठ के बहुत मच्छर काट रहे थे यार, बहुत मॉस्किटोज़ थे, बहुत। पर फिर भी यार काम तो करना ही था। पूरी बाइंडिंग निकाली, पूरी बाइंडिंग को सेट किया, फिर अलग से कि भाई मैं पहला केस फ़्लो मेरा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे यार पूरा सेट करो। पहला राउंड हमारा लखनऊ के किसी कॉलेज के अगेंस्ट था। सिटी कॉलेज या फिर कोई ऐसा ही कुछ नाम था, मेरे को नाम अच्छे से याद नहीं है। दैट वाज़ भाई बहुत अच्छे से चला, कोई दिक्कत नहीं थी, उस वक़्त गुड रहा। सेकंड राउंड आई थिंक हमारा था अगेंस्ट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वाज़ कि अब भाई मेरी एक्सेंट नहीं है, मेरी इंग्लिश काफ़ी एवरेज इंग्लिश है, मेरी काफ़ी एवरेज इंग्लिश है, मेरी स्पीकिंग भी काफ़ी एवरेज किस्म। अपोज़िट टीम की से जो लड़का था, एक तो भाई हम लोग को पता नहीं था यार कि ऐसे कुछ भी आप किसी भी कलर के ब्लेज़र्स पहन सकते हो, तो हम लोग तो प्रॉपर यार एडवोकेट अटायर, व्हाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेज़र ये सब पहन कर के दैट पर्सन वो ब्लू ब्लेज़र समथिंग ये सब वैसा कुछ पहन करके आया। वी गॉट टू नो कि ये सब कुछ अलाउड होता है इंटरनेशनल में, यू कैन कम विद दीज़ कलर्ड ब्लेज़र्स एंड ऑल। एंड उसकी बहुत अमेज़िंग लेवल की इंग्लिश, अलग ही लेवल का एक्सेंट। बट आई नोटिस्ड समथिंग कि जैसे ही जज इससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू आंसर इट और थोड़ा उसका फंबल हो रहा है, वो एक्सेंट कहीं गायब हो रहा है। आई अंडरस्टूड कि यार ना, इसकी एक्सेंट ना इज़ नॉट द रियलिटी, ही इज़ ट्राइंग टू शो ऑफ। आई वेंट इन एंड रादर देन फॉलोइंग माय स्पीच क्योंकि हम लोग डिफेंस से थे, started countering that this is what he said wrong, 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 and मैंने उसमें अपना स्पीच मिक्स किया। He panicked and he came in the rebuttals, he was not able to speak। मतलब ब्रिटिश एक्सेंट तो क्या नॉर्मल एक्सेंट में भी उसकी आवाज़ नहीं निकल रही। एंड हम लोग आई थिंक टॉप से सेकंड या थर्ड पे हमने फिनिश किया। सेकंड आई थिंक फिनिश किया था एंड वी मेड इट टू द क्वार्टर फाइनल। क्वार्टर फाइनल में 16 टीम्स थी एंड पावर मैचअप होता था। हम क्वार्टर फाइनल्स में गए, अब एनबी में अगेन एक चीज़ ये होती है, क्वार्टर फाइनल्स इस सब में भी 2-2 राउंड होते हैं। ठीक है? क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल सब में 2-2 राउंड होते हैं। आपको एक बार एज़ प्रोसिक्यूटर, एक बार एज़ डिफेंस दोनों आर्ग्यू करना है। नाउ आई रियली डोंट रिमेंबर कि किन कॉलेजेस के अगेंस्ट में था, बट दैट वाज़ आल्सो वेरी मच ईज़ी। हम लोग ईज़िली जीत गए एंड वी फिनिश्ड सेकंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेकंड हमने फिनिश किया। नाउ इन द सेमीफाइनल्स हमारा पहला राउंड जिसमें हम लोग प्रोसिक्यूटर थे वाज़ अगेंस्ट एनएलयू दिल्ली। अब हम हमसे वहाँ पे क्या गलती हुई कि हमने कुछ केस लॉस हमने कुछ एक्स्ट्रा निकाले थे, कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च की थी, जिसका हमने हमें प्रिंट आउट निकालना था एंड समहाउ प्रिंट आउट वहाँ पे निकल नहीं रहा था। हमारा रिसर्चर दौड़ते हुए गया कि यार प्रिंट आउट कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, मिल ही नहीं रहा है, ऐसे करके और जजेस आ गए एंड द ऑर्गेनाइजर्स गॉट सुपर एंग्री, दे वर लाइक वी विल मेक श्योर आपके मार्क्स डिडक्ट हो एंड ऑल ये वो बहुत कुछ। समहाउ वी स्टिल स्टार्टेड विद अ राउंड, अपोजिट में एनएलयू दिल्ली थी। नाउ दोज़ वर यंग किड्स, आई थिंक सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे, मतलब हम लोग भी थर्ड ईयर में थे बट दे लुक्ड यंग कंपेयर्ड टू अस एंड दैट वाज़ प्रीटी मच ईज़ी राउंड। मतलब दैट राउंड वाज़ नॉट समथिंग जो कि हम लोग बोलेंगे यार बहुत ही ज़्यादा टफ या फिर समथिंग, दैट वाज़ प्रीटी मच ईज़ी, वी ईज़िली डिफीटेड देम। नेक्स्ट हम लोग डिफेंस थे अगेंस्ट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा। दैट वाज़ द टफ राउंड बट इट ऑल वेंट वेल। वी वर रियली होपफुल कि यार अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। But somehow result आया, we could not make it to the finals and Symbiosis Law School Noida and Ambedkar University from Nagpur, if I'm not wrong, it was Nagpur, Ambedkar University थी, जगह मेरे को याद नहीं है, नागपुर थी। They made it to the final. Now we were disappointed obviously. अल्टीमेटली हम हमारे रिसर्चर को बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड भी मिला, जिसे विच इज मोस्टली गिवन ऑन द बेसिस ऑफ आपकी कंपेंडियम। हमारी कंपेंडियम वाज क्वाइट हेवी।
we went after the final Symbiosis Noida की team came, they said कि यार they ultimately won. Symbiosis Noida ultimately won the India round. They came to us, they also said कि यार we were really afraid कि बस तुम लोग ना आ जाओ हमारे अगेंस्ट में, क्योंकि you were the only team जिससे हम लोग को डर लग रहा था। बाहर स्कोर शीट हेनरी की एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वो स्कोर शीट बाहर चिपका देते हैं। They very transparent in the result. We saw and we were super disappointed because we missed out from zero point 0.8 marks. We missed out on the finals from just 0.8 marks. It was really disheartening, but overall it was a great experience. It was a great experience. The atmosphere was great. The learning from that was great. And उसी learning को हमने carry forward किया into the international criminal court moot court competition and we made it to the world. आई होप आपको ये मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया हो। अगर आपके भी कुछ ऐसे मूड से रिलेटेड एक्सपीरियंस हैं जो आप मेरे साथ शेयर करना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और मूड के बारे में हम डिटेल्स देते रहेंगे। लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।